तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया। इस पर बीजेपी पूरी तरह से भड़क गई और इसे दक्षिण भारत में फैलते वंशवाद का एक और उदाहरण बता दिया। आपको बताते चले कि देश में पिता सीएम और बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ये अब तक का तीसरा उदाहरण है। उदयनिधि से पहले उनके पिता एमके स्टालिन को भी इसी तरीके से 2009 से 11 तक राज्य की डीएमके सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया था, जबकि राज्य के सीएम एमके स्टालिन के पिता करुणानिधि उस वक्त सीएम थे। जिसने सनातन का अपमान किया उसे डिप्टी सीएम का उपहार दिया, जिसने हिंदुत्व पर प्रहार किया उसे पुरस्कार दिया। देश की राजनीति में परिवारवाद नया नहीं है, लेकिन अब एक और वाद की शुरुआत हो चुकी है और वो है विवाद खड़ा करने वालों को पश्चाताप करवाने के बजाय पुरस्कृत करना, मतलब विवाद करने वालों को सत्ता का आशीर्वाद देना। तमिलनाडु सरकार ने 28 सितंबर को मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। सीएम एमके स्टालिन ने अपने बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बना दिया। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ने मुझ पर भरोसा किया। आलोचना होगी, मैंने सभी आलोचनाएं झेली हैं। मैं सभी आलोचनाओं को सुन रहा हूं। मैं तमिलनाडु के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की पूरी कोशिश करूंगा। उदयनिधि पिछले साल सनातन धर्म पर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। उदयनिधि के प्रमोशन की अटकलें तो जनवरी से ही लगाई जा रही थी, लेकिन कई कारणों से इसे रोक दिया गया, जिनमें से एक कारण ये था कि बीजेपी ने उन्हें सनातन धर्म टिप्पणी के लिए निशाना बनाया, जिसने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी उनसे दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि अगर उदयनिधि को डिप्टी सीएम बनाया जाता तो बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाती, इसीलिए इसे कुछ देर के लिए टाला गया। लोकसभा चुनावों के कारण उनके प्रमोशन में एक बार फिर देरी हुई। इसके बाद कलाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी हुई, जिसमें 66 लोगों की जान चली गई। हालांकि पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि उदयनिधि की पदोन्नति अगस्त के लिए पूरी तरह से तय थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को जमानत पर रिहा किए जाने तक इंतजार करने का फैसला हुआ। विपक्षी एआईएडीएमके ने इस प्रमोशन को अनएक्सेप्टेबल बताया। एआईएडीएमके के प्रवक्ता कोवई सत्यन का कहना है कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने 2021 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके परिवार से कोई भी राजनीति में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन अब वंशवाद को बढ़ावा देकर अपने ही कही बात से पलट रहे हैं। कोवई सत्यन ने कहा कि पिता, पुत्र और पोता डीएमके इसी से बनी है। डीएमके का मतलब है कि ये केवल एक परिवार है, करुणानिधि, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज ये साबित हो गया कि डीएमके और आईएनडीआई अलायंस की सभी पार्टीज परिवार की हैं, परिवार के लिए हैं। कि डीएमके और इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड फैमिली रन कंपनियां हैं। इसीलिए पहले दादा, फिर पिता, फिर पोता, यही मॉडल चलता है, सनराइज का मॉडल। और देखिए, सारी इंडिया अलायंस की पार्टियों का ये सनराइज मॉडल है। और इन तमाम दलों के दो पिलर है, एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है परिवार। पहले उन लोगों को जो करते हैं भ्रष्टाचार, और आगे उनको बढ़ाओ जो है अपने ही परिवार। परिवार और भ्रष्टाचार ये दोनों दीवार है इन लोगों की। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी डीएमके पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बेटा होने के अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं। उन सभी का ध्यान केवल परिवार के हितों पर है, देश के हितों पर नहीं। यही कारण है कि उन्हें गठबंधन के रूप में खारिज कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डीएमके के शीर्ष नेताओं का ये दावा है कि उन्हें 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी और सरकार का नेतृत्व करने के लिए उनके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है, मतलब भविष्य का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। डिप्टी सीएम बनाने के पीछे का कुल मिलाकर सार यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।